वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिवाय देवनाथ। कोरोना वायरस मॉनिटर की सीरीज में थर्ड वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। लास्ट कुछ वीडियो में ऑलरेडी मैं इस डिज़ाइन किस तरह बनेगा उसके बारे में मैंने बात कर चुका हूं और यहाँ पे बेसिकली डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके यहाँ पे बेसिकली एंगुलर स्ट्रक्चर को किस तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है और यहाँ पे किस तरह एपीआई को कॉल करके ये डेटा फेच किया जा रहा है, इसके बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ। अभी का जो टारगेट है यहाँ पे कंट्रीज का सारे कंट्री यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखाए गए, कंट्रीज किस तरह लाए गए वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हिस्ट्रिकल जो डेटा दिखाई दे रहा है, ये हिस्ट्रिकल डेटा किस तरह दिखेगा वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स वाला जो चार्ट है ये भी किस तरह यहाँ पे कैलकुलेट करके बैठाया गया है वो भी दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरे इस वीडियो को और चलते हैं ट्यूटोरियल में। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इतना तक देख चुके थे। तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन वाला पार्ट है, मतलब जो यहाँ पे हम लोग कंट्री नेम देख पा रहे इंडिया, इस कंट्री नेम के जगह पे हम लोग ड्रॉप डाउन यूज़ करेंगे। तो ड्रॉप डाउन करने के लिए यहाँ पे इनपुट बॉक्स जो टेक्स्ट है उसको चेंज करके हम लोगों को सिलेक्ट इनपुट यूज़ करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट इनपुट यूज़ करने के लिए हम लोगों को पहले जाना होगा ऐप component.ts के अंदर। तो यहाँ पे इनपुट वाला जो पार्ट है, इस इनपुट में यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शंस डालना होगा और सिलेक्ट ऑप्शंस डालने के बाद यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट फील्ड आ जाता है। तो अभी इस सिलेक्ट फील्ड के अंदर हम लोगों को सारे कंट्री नेम को एज ए ऑप्शंस में डालना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट में इंडिया अभी देकर रखता हूँ, बाद में मैं सारे कंट्री नेम को डाल दूंगा यहाँ पे। तो बेसिकली ये ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया दिख रहा है। अभी यहाँ पे जो भी इनपुट हम लोग डालेंगे उसके हिसाब से हम लोगों का वो कंट्री का जो वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को कोरोना वायरस सर्विस क्लास में जाना होगा। यहाँ पे जाके यहाँ पे और एक फंक्शन बनाना होगा जिसका नाम होगा गेट कंट्रीज। गेट कंट्रीज बोलकर यहाँ पे एक फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे रिटर्न http गेट, इस फंक्शंस के अंदर हम लोगों को URL यूज़ करना पड़ेगा। http गेट से हम लोगों को ये जो URL है, ये URL को हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। इस URL के साथ हम लोगों को ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस यहाँ पे भेजना होगा। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे .pipe फंक्शंस यूज़ करना होगा RxJS का, और उसके अंदर हम लोगों को RxJS का और एक फंक्शंस यूज़ करना होगा जिसका नाम होगा मैप। और इस मैपिंग के अंदर से हम लोगों को डेटा को फेच करना होगा। तो डेटा फेच करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे डेटा को फेच नहीं, एक्चुअली डेटा को मैपिंग करना होगा कि कौन सी डेटा को हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। तो इस डेटा को एज ए एनी टाइप यहाँ पे पुल करता हूँ। पुल करने के बाद इस डेटा को पहले लॉग में जाके डिस्प्ले कराता हूँ कि हम लोगों को जो भी डेटा चाहिए वो डेटा दिखाई दे रहा है या नहीं। इस डेटा को हम लोगों को कॉल करना होगा, क्योंकि जब तक इस डेटा को कॉल नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, इसका आउटपुट हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो अभी इस डेटा को दिखाने के लिए हम लोगों को कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा। ng-on-init जो फंक्शन है वो बेसिकली एंगुलर लाइफ साइकिल का एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। इनिशियल होने के साथ साथ ही यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे गेट कंट्रीज बोलकर जो फंक्शन है, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। तो CBS जो है कोरोना वायरस सर्विस का इंस्टेंस है जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में दिखाया गया था। गेट कंट्रीज बोलकर यहाँ पे कंट्रीज फंक्शंस को यहाँ पे कॉल किया गया है। और अभी इसको कॉल करने के बाद इसको सेव कर देते हैं। तो अभी जाके कंसोल में देखना होगा डेटा मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ पे डेटा मिल नहीं रहा है। क्यों डेटा नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पे हम लोग फंक्शंस को तो कॉल किया, लेकिन फंक्शंस कॉल करने के बाद ये फंक्शंस तो अभी कंप्लीट होता है जब तक ये सब्सक्राइब कॉल होता है। तो ये सब्सक्राइब अगर कॉल नहीं होगा तब तक ये फंक्शंस कंप्लीट नहीं होता है। तो अभी ये सब्सक्राइब कॉल करने के बाद यहाँ पे अफेक्टेड कंट्रीज़ का सारे डेटा यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे
215 डेटा यहाँ पे है और यहाँ पे सारे कंट्रीज़ का नेम आ चुका है। तो यहाँ पे जो इफेक्टेड कंट्रीज़ बोलकर जो डेटा फील्ड है बेसिकली ये वाला, इस फील्ड को हम लोगों को भेजना होगा सर्विस से। तो जाना होगा कोडिंग में जाके हम लोग यहाँ पे मैपिंग करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोगों को सिर्फ इफेक्टेड कंट्रीज अगर डालते हैं तो हम लोगों को वही डेटा मिल रहा है या नहीं। हम लोगों को सिर्फ कंट्री नेम मिल गया है, इसी डेटा को हम लोगों को भेजना होगा। तो अभी यहाँ पे डेटाज डॉट इफेक्टेड कंट्रीज ये वाला नेम को यहाँ पे भेज देता हूँ। ये भेज देने के बाद ये वाला काम ख़त्म हो गया, लेकिन अभी इस डेटा को हम लोगों को कंपोनेंट के अंदर सेट करना होगा। तो कंपोनेंट के अंदर सेट करने के लिए यहाँ पे फिर से सेम नाम का एक फंक्शंस बना लेता हूँ। यहाँ पे भी गेट कंट्रीज बोलकर ये फंक्शंस नेम लिख दिया और इस फंक्शंस को यहाँ से कट करके यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अभी यहाँ पे डेटा कॉल करने के लिए ECMAScript 6 का फंक्शंस कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे डेटा को कॉल करने के लिए डेटाज एनी टाइप का डेटा यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। इस कॉलिंग के अंदर हम लोग डेटा को दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि हम लोग जो डेटा चाहते हैं वो डेटा यही है कि नहीं। तो और एक बार चेकिंग कर लेते हैं। ओके, तो ये डेटा अभी दिखाई नहीं दिया क्योंकि ये जो डेटा है ये डेटा को हम लोग को इस फंक्शंस के अंदर कॉल करना होगा। तो यहाँ पे ng गेट कंट्रीज इसके अंदर कॉल करना होगा, तभी जाके क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट कॉल होगा। तो सारे कंट्रीज़ का नेम यहाँ पे मिल गया है। तो ये जो डेटा है ये डेटा को अभी हम लोगों को कंट्रीज़ बोलकर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे कंट्रीज़ बोलकर ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ किया थे। तो यहाँ पे कंट्रीज़ नेम बोलकर करेंगे तो बेहतर होगा। स्ट्रिंग एरे टाइप का डेटा होगा क्योंकि यहाँ पे सारे स्ट्रिंग ही आएगा और ये सारे स्ट्रिंग डेटा ही आएगा। तो यहाँ पे दिस डॉट कंट्रीज नेम इक्वल टू डेटाज ये डाल देता हूँ। अभी ये डेटा डालने के बाद ये जो कंट्रीज नेम है, नेम्स जो है, ये कंट्रीज नेम हम लोगों को यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एंगुलर लूप यूज करना होगा, ng फॉर। यहाँ पे ng फॉर में लेट कंट्री ऑफ कंट्रीज नेम, ये कंट्री वाला जो नेम है अभी इसको यहाँ पे दिखाना होगा। तो यहाँ पे इंटरपोलेशन साइन यहाँ पे लगा के अभी इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी आ जाएगा सारे कंट्रीज नेम यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे कंट्री नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सारे कंट्री नेम। तो इस ड्रॉप डाउन मेनू के बाद अभी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे हिस्टोरिकल चार्ट और इसके अलावा ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स, जो कि एक चार्ट के द्वारा दिखाया जाएगा जहाँ पे परसेंटेज वाइज कितना केसेस एक्टिव है, कितना रिकवर हो चुका है और कितना डेथ हुआ है, उसका एक परसेंटेज वाइज इस चार्ट को दिखाया जाएगा। तो उसके लिए पहले हम लोगों को जो डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए जो डिपेंडेंसी हम लोगों को चाहिए उसके लिए हम लोगों को Chart.js बोलकर एक वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके का चार्ट हम लोगों को मिल जाता है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनाया हुआ है। इस चार्ट को हम लोगों को इंटीग्रेट करना होगा हम लोगों को इस पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे जो चार्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये चार्ट को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इसका एक ng2 चार्ट्स बोलकर एक चार्ट होता है, जो चार्ट को हम लोगों को साइट पे जाके इस चार्ट का डिटेल्स हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो चार्ट है, इस चार्ट को हम लोगों को
इंस्टॉल करने के लिए पहले यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है इसको हम लोगों को यूज़ करना होगा। तो पहले इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने अपने टर्मिनल के अंदर इस चार्ट को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चार्ट डिपेंडेंसी जो है मतलब एनजी चार्ट एंगुलर 9 के लिए वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद हम लोगों को चार्ट जो मेन फ्रेमवर्क है जो कि एक्चुअली ये वाला जो है इसको चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ रैपर क्लास है जिसके ऊपर कंपोनेंट्स बनाया गया है, बट एक्चुअल जो लाइब्रेरी है वो ये लाइब्रेरी होता है। तो इस लाइब्रेरी को भी हम लोग को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि उसके लाइब्रेरी मेन होता है जो चार्ट बेसिकली मेन लाइब्रेरी है, और उसका जो रैपर है जो कि एंगुलर के लिए यूज होगा उसके लिए एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स बनाया जाता है, जो कि ये वाला है, वो अलग से पैकेज बनाया गया है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो पैकेज है इस पैकेज को नोड मॉड्यूल के अंदर हम लोग को अटैच करना होगा। तो यहाँ पे ऐप मॉड्यूल.ts के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो चार्ट है इसको यहाँ पे कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है, तो यहाँ पे डालना होगा। और ये जो चार्ट मॉड्यूल्स है उस चार्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट्स में डालना होगा। तो यही है बेसिकली ये चार्ट का डिपेंडेंसी सेटअप। अभी इस चार्ट का जो डिपेंडेंसी सेटअप हो गया है, अभी इसके बाद इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि हम लोग को पहले चाहिए डेटा। तो यहाँ पे डेटा पहले हम लोग को फेच करना होगा, उसके बाद हम लोग चार्ट को इनिशिएट करेंगे। तो अभी जो डेटा हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे वो कोरोना वायरस सर्विस.ts के अंदर हम लोग को डेटा डालना होगा। तो यहाँ पे पहला डेटा होगा हिस्टोरिकल चार्ट, जो कि यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे दिखाएगा कि जिस कंट्री में हम लोग अभी है, मतलब जैसे कि इंडिया में हूँ, तो इंडिया में हम लोगों को 7 डेज का ग्राफ है, उस ग्राफ को किस तरह दिखाएगा वो हम लोग पहले कैलकुलेट करके देखना होगा। तो हम लोग का जो डेटा आएगा वो डेटा को हम लोग को पहले समझना होगा। तो इसमें हम लोग जो API यूज कर रहे हैं वो API बेसिकली उसके लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्ट ये कोड को रिसर्च किया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया हूँ, जिससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे API होस्ट जो कि हम लोगों को जिस API के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये rapidapi.com से API ले लिया गया है। तो इस जगह पे API की और API होस्ट ये दोनों सेट किया गया है एनवायरनमेंट वेरिएबल में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंट्री नेम, क्योंकि जिस कंट्री का नेम यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे जैसे कि मैं अगर स्पेन में चला जाता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पेन का डेटा आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे यूके का सेट करता हूँ तो यूके वाला डेटा दिखाई देता है। तो ऐसे ही जो भी कंट्री का डेटा हम लोगों को चाहिए उसी कंट्री को सिलेक्ट करते हैं तो हम लोगों को डेटा सारे मिल जाता है। तो ऐसे ही तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा जब लेना है तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा भी हम लोगों को एज पर कंट्री बेसिस में पे वो चार्ट दिखाएंगे बार चार्ट में। तो इसलिए ये जो सेटिंग है इस तरह यहाँ पे रखना पड़ा, और यहाँ पे कंट्री वाइज डेटा हम लोगों को फेच करना है, तो इसलिए कंट्री का नेम एज ए इनपुट लेना पड़ा। उसके बाद ये है बेसिकली इसका पर्टिकुलर कौन सी कंट्री का डेटा हम लोग लेना चाहते हैं, उस कंट्री का API लिंक ये है, जिसको हम लोग यहाँ पे कंसोल में देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ। तो इस डेटा देखने के लिए हम लोगों को गेट हिस्टोरिकल जो डेटा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोगों को कॉल करना होगा अपने ऐप component.ts के अंदर। तो यहाँ पे ऐप component.ts के अंदर मैंने कॉल कर लेता हूँ, जहाँ पे cvs डॉट गेट हिस्टोरिकल डेटा, और यहाँ पे एक पैरामीटर भेजना होगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पैरामीटर INDIA इंडिया दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देता हूँ और अभी एनवायरनमेंट को रन करता हूँ। हम लोगों को पहले डेटा कंसोल में देखना चाहिए कि हम लोग API से क्या डेटा मिला। तो बेसिकली ये डेटा देखने के लिए हम लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि सब्सक्राइब फंक्शन जब तक यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेबल का ऑब्जेक्ट है, तो सब्सक्राइब जब तक नहीं करेंगे तो इस ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट का पूरा कंप्लीशन नहीं होगा। तो सब्सक्राइब करने से
यहाँ पे जो डेटा रिटर्न होने वाला है वो हम लोग दिखेगा। तो अभी यहाँ पे डेटा आ गया है। तो यहाँ पे जो भी डेटा आया, तो यहाँ पे डेटा बेसिकली एरे फॉर्मेट में आया है, और एक एक एरे के अंदर अगर घुसे तो उसमें जाके हम लोग को बहुत सारा डेटा एक साथ में मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 2020 मार्च 17 से डेटा मिल रहा है। तो आज का डेट है मई का, तो इतने तारीख से हम लोगों का डेटा सारे फेच करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि एक ही डेट में बहुत सारा अपडेट्स एक साथ में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अपडेट था जहाँ पे न्यू केसेस 14 था, यहाँ पे भी न्यू केसेस 14 है। तो इस तरह ऐसे ही हर दिन का डेटा हर एक घंटे या कुछ टाइम के फैक्टर में ये चेंजेस हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे 21:10, यहाँ पे 21:20, मतलब हर 10 मिनट में लगभग डेटा अपडेट्स मिल रहा था। तो ऐसे ही बहुत सारा डेटा एक साथ में होता है। तो हम लोगों को सारे डेटा को एक साथ में दिखाए गए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम लोगों को इसको सॉर्ट आउट करना पड़ा, इस डेटा को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एल्गोरिथम यहाँ पे यूज़ किया था। जहाँ पे पहले जो डेटा आया, यहाँ पे जो डेटा था, यहाँ पे स्टेट बाय कंट्री ये था बेसिकली डेटा, जिस डेटा को हम लोग यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में सेटअप कर लिए थे। पहले आता था ओल्ड से न्यू तक, लेकिन अभी आ रहा है न्यू से ओल्ड तक। तो इसीलिए यहाँ पे डेटा को रिवर्स करना पड़ा, जिससे हम लोग का जो आउटपुट आए सही तरीके से दिखे। वो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिखाया गया है, जो जो चीज़ें हम लोगों को दिखाना है, जैसे कि हम लोग केसेस दिखाए गए, डेथ्स दिखाए गए, रिकवर दिखाए गए, और एक्चुअली कौन सी डेट में है वो भी हम लोग यहाँ पे दिखाए गए। तो यहाँ पे सारे एरे फॉर्मेट में डेटा यहाँ पे सेट किया गया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो डेट है वो 1 से स्टार्ट किया गया है, और एंड वाला जो है पूरा स्टार्ट्स का जितना भी लेंथ है सेट किया गया है। यहाँ पे जो डेट दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली डेट हम लोगों को मिल रहा है कुछ इस तरह। तो यहाँ पे जो डेट आ रहा था, यहाँ पे रिकॉर्ड डेट बेसिकली एक डेट फॉर्मेट में आ रहा है, एक टाइम के फॉर्मेट में आ रहा है, बट हम लोग ओनली डेट दिखाना चाहते हैं, टाइम को नहीं। तो इसीलिए डेट को स्प्लिट किया, मतलब ये बेसिकली स्प्लिट वाला मेथड है। जहाँ पे स्पेस मिला उसको स्प्लिट करने से 2 डेटा हो जाता है, एरे में कन्वर्ट हो जाता है। उसका 0 फॉर्मेट में डेटा को डेट कर दिया। यहाँ पे करंट जो डेट है मिल सकता है, लेकिन लास्ट वाला जो डेट है वो हम लोगों को थोड़ा चेकअप करना था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि एक ही डेट में बहुत अलग अलग डेटा हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि हर 10 मिनट में डेटा यहाँ पे गैदर हो रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पे एक एल्गोरिथम से वो डेटा को फिल्टर करना पड़ा कि एक ही टाइम पे एक ही डेटा को कलेक्ट करेगा। तो इसी वजह से 2 डेटा के अंदर डेट अगर दोनों का फर्क हो तभी जाके हम लोग का डेटा को कलेक्ट करेंगे, और अगर एक ही डेट हो तो वो स्किप कर जाएगा। उसके बाद हम लोग का जो टोटल केसेस है कुछ इस तरह स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, जहाँ पे कॉमा आ जाता है। तो ये जो कॉमा जो आ गया है, तो इस कॉमा को रिमूव करने के लिए यहाँ पे इस तरह रिप्लेस फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, उसको यूज किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर कुछ नाल आ जाता है, कहीं पे ऐसा भी डेटा है जहाँ पे नाल भी है, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे 0 यूज किया गया है। मतलब अगर किसी जगह पे नाल डेटा आए तो उसको रिमूव करने के लिए 0 कर दिया कि ये डेटा आए तो ठीक है, नहीं आए तो 0 फिल कर देगा। तो इसी तरह सारे डेटा को इस तरह यहाँ पे सेटअप किया गया है। अभी चार्ट में जो डेटा जाएगा वो एज ए ऑब्जेक्ट बेसिस में भेजा था। एक कंट्री वाला हिस्टोरिकल डेटा था, लेकिन साथ ही साथ तो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स का डेटा गेट टोटल से। तो गेट टोटल जो मेथड है, टोटल डेटा एपीआई लिंक ये है, जहाँ पे केसेस बाय कंट्री .php यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन बेसिकली ऑथेंटिकेशन ऑप्शन है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे दिखेगा वो डेटाज में आएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट्स, टेकन, टोटल अफेक्टेड कंट्री ये सारे है, और यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है सारे डेटा को एक साथ में यहाँ पे एक लिस्ट पे दिखाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे टोटल बोलकर एक एरे बनाया गया है, जहाँ पे इंडेक्स वाइज अलग अलग केसेस को यहाँ पे सेट किया गया है, जहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेटा फॉर्मेट यहाँ पे भेजा गया है। तो इस डेटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे अपने डिजाइन के अंदर। ये एनजी चार्ट का जो चार्ट है, यहाँ पे बार चार्ट यूज करने वाले, ये डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं इसका ऑलरेडी एक डिजाइन बना के रखा हूँ, तो मैंने उस डिजाइन को यहाँ पे जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम भी आया है, क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी जो फंक्शंस और यहाँ पे
जो भी डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इसको कॉल करना होगा। यहाँ पे ये बेसिकली ऐप कंपोनेंट HTML के अंदर डाला गया है। तो यहाँ पे कुछ चेकिंग लगाया गया है, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज किया गया है वो मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली जब बार चार्ट यूज किया गया है, बार चार्ट में यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे यूज किया गया है, चार्ट डेटा, चार्ट लेबल्स, चार्ट ऑप्शंस और ऑन चार्ट क्लिक, ये फंक्शंस यहाँ पे है। तो ये सारे चीजें मैंने यहाँ पे कॉल किया है। और यहाँ पे ये जो चार्ट इज लोडेड, ये फंक्शंस बेसिकली इसलिए रखा गया है कि जब तक चार्ट पूरी तरह से लोड ना हो जाए ये चार्ट ना दिखे। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शंस पे दिया गया है। नहीं तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है, क्योंकि डेटा आने में कुछ टाइम लगता है प्रोसेस होने में। तो इसी वजह से जब तक वो डेटा इनिशिएट ना हो जाए पूरी तरह से, तब तक ये डेटा दिखता नहीं है। तो इसको इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे ऐप component.ts में इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा गया है। और उसके बाद यहाँ पे डेटा एरे और चार्ट ऑप्शंस में ये रेस्पॉन्सिव टाइप चार्ट बनाए गए, तो इसीलिए रेस्पॉन्सिव ट्रू कर दिए। उसके बाद पाई चार्ट यहाँ पे यूज किया गया है। पाई चार्ट जो है ये बेसिकली डोनट चार्ट है, जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स के लिए यहाँ पे डोनट चार्ट यहाँ पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो चार्ट का प्रोसेस है यहाँ पे इसी तरह ये डोनट चार्ट यहाँ पे है। और इसका जो डिजाइन और सोर्स कोड जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उधर जाके आपको ये सारे कोड्स मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों को इसके रिलेटिव कुछ फंक्शंस हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हिस्ट्री को लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे गेट हिस्ट्री करके यहाँ पे इंडिया हो या जो भी हम लोग कंट्री का हिस्ट्रिकल डेटा देखना है। यह है हिस्ट्रिकल डेटा चार्ट, जहाँ पे गेट हिस्ट्री डेटा जो कि CBS से आया था, जो कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप करके रखा था। तो इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये जरूरत नहीं है। अभी जो ये जो डेटा है, इस डेटा को यहाँ पे दिखाना होगा। तो यहाँ पे चार्ट का जो डेटा यहाँ पे है, ये सारे डेटा हम लोग यहाँ पे सेटअप किया गया है। तो अभी ये जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को हम लोग कॉल करना होगा गेट कंट्री स्टैट बोलकर, क्योंकि जहाँ पे हम लोग का ये जो डेटा चेंज हो रहा है, मतलब जहाँ पे हम लोग कंट्री चेंज करेंगे उसी हिसाब से तो हम लोगों का डेटा चेंज होगा। तो उसका प्रोसेस यहाँ से लिंक करता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली ऑन चेंज फंक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे दिस डॉट करके अगर डालेंगे तब जाके ये काम करेगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक चार्ट हम लोगों को देख चुका है, जो कि हिस्ट्रिकल डेटा का जो चार्ट है वो हम लोगों को मिल चुका है। तो ये हिस्ट्रिकल डेटा चार्ट है, लेकिन दूसरा एक चार्ट हम लोगों को अभी तक मिला नहीं है, जो कि ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स का डेटा दिखाएगा। तो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स का डेटा दिखाने के लिए हम लोग और एक फंक्शंस को यूज करेंगे। यहाँ पे गेट ग्लोबल स्टार्ट बोलकर फंक्शन बनाया गया है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल प्रोसेस में ये डेटा परसेंटेज वाइज दिखाया गया है। इस डेटा को राउंड अप करके एक डेटा फील्ड यहाँ पे दिखाया गया है। तो उस डेटा को हम लोग यहाँ पे इस चार्ट के अंदर घुसा दिए, और यहाँ पे बेसिकली ये पूरा चार्ट को यहाँ पे सेटअप किया गया है। यहाँ पे कलर प्रोसेस, पाई चार्ट, लेवल, ये पूरा चीज़ें यहाँ पे बनाया गया है। तो इसके बाद ये चार्ट को यहाँ पे दिखा सकते हैं। और अभी भी एक प्रॉब्लम दिखा रहा है, प्रॉब्लम है ऑन चार्ट क्लिक। ऑन चार्ट क्लिक जो है ये बेसिकली इसी जगह पे आया है कि ये वाला फंक्शंस। तो इस फंक्शंस का ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बट इस फंक्शंस को हम लोग डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ डाल सकते हैं। तो इस फंक्शंस को डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लॉग में डाल के रख देता हूँ। ये बेसिकली कुछ काम का ज़्यादा है नहीं, ओनली इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम ओवरकम हो गया है। तो अभी पूरा जो डेटा है, जो भी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स डेटा नहीं मिला, तो इसका ना मिलने का मेन कारण यह है कि यहाँ पे जो चार्ट, यहाँ पे ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स वाला जो चार्ट है, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो इसको ऑन इनिट के अंदर कॉल करना होगा। तो ये बेसिकली ऑन इनिट फंक्शन है। इस ऑन इनिट फंक्शन के अंदर इसको कॉल करके यहाँ पे कॉल कर देने से अभी ये चार्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये चार्ट आ गया। ये ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल सीरीज को?
और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ और जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल आने वाला है जहाँ पे आप लोग बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बहुत कुछ इन डेप्थ नॉलेज में देने वाला हूँ। और मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरे सारे वीडियोस को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।